नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने मोबाइल को एड फ्री कैसे बनाएं। हमारा टाइटल भी यही है, हमारा थंबनेल भी यही है कि मोबाइल को एड फ्री कैसे बनाना है। कई बार क्या होता है कि मोबाइल की स्क्रीन पर हमें नहीं पता होता और कई बार हम कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं या कोई ऐसी सेटिंग होती है जो ऑन हो जाती है और वो जब भी हम क्रोम खोलते हैं, क्रोम में कोई चीज़ सर्च करते हैं तब ऐड आते हैं, या हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो बंद कर देते हैं तब भी उसमें ऐड चलते हैं भाई। बार बार ऐड, अगर हम कोई अपनी अटेंडेंस भी कर रहे हैं तो उसमें भी बार बार ऐड आ रहे हैं और हमें इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मोबाइल ने ठाके ही फेंक दिया। तो इन बार बार जो ऐड आ रहे हैं इनसे छुटकारा कैसे पाना है। अब आप वीडियो देख लेते हो यूट्यूब पे बहुत सारी, एक एक आपने देखी फिर नहीं हुआ, फिर दूसरी वीडियो देखी उसमें कुछ और बता रहा है, तीसरी देखी उसमें कुछ और बता रहा है और भाई आप हो जाते हो बिल्कुल परेशान। मेरी तरह मैं भी खुद परेशान हुई थी, कम से कम 4-5 घंटे मैंने इसके लिए खराब किए और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी। लेकिन जब कहते हैं ना अपने ऊपर बीत्या करे ना, जब आदमी दूसरा ने ज्ञान देवे कि लोग ऐसे देते नहीं है, लेकिन मैं मेरी खुद की सोच ऐसी है कि जब मेरे ऊपर इतनी बीत रही है तो वो सामने वाले के ऊपर ना बीते, कि मैंने तो फेस कर ली लेकिन सामने वाले को इतना फेस नहीं करना पड़े। तो भाई जब खुद के ऊपर बीते हैं, जब बहुत परेशान होना पड़े तो बैक के लिए आप लोग परेशान मत हो। जब मेरे मोबाइल पे इतने सारे ये ऐड बार बार कंपनी वाले ऐड दे रहे हैं और मैं कोई चीज सर्च कर रही हूँ और उस पे ऐड आ रहे हैं बीच में, मैं यूट्यूब की बात नहीं कर रही कि यूट्यूब पे ऐड को बंद कैसे करें। मैं बात कर रही हूँ गूगल पे, गूगल क्रोम पर जब हम जाते हैं या फिर हम कोई एप्लीकेशन खोल रहे हैं या फिर हम नॉर्मली जो अपना मोबाइल होता है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे मेरा ये मोबाइल है, अब चलिए मैंने इसमें जैसे ये गूगल क्रोम खोला, मैंने ये क्रोम खोलने के बाद मैं इसमें कोई भी चीज सर्च कर रही हूँ, इतने में तो ऐड आ जाएगा और मैं वो ऐड जैसे ही आया ऐड, क्योंकि फिलहाल मैंने मेरे बंद कर लिया है, और जैसे ही वो ऐड आया तो उसको मैं बंद करने की कोशिश करूंगी तो वो बंद नहीं होगा और वो हैंग हो जाएगा। उसके बाद जैसे मोबाइल वो ऐड चला गया तो मोबाइल हैंग हो जाएगा, ना ये बीच वाला काम करेगा ना ये साइड वाला बटन कोई भी। तो उसको क्या करने पड़ेगा, बिल्कुल ही ये बीच वाला दबा के बड़ी मुश्किल से, और जब जाके वो होगा हैंग और कर देता है मोबाइल को। और उस पे भी नहीं, जैसे मैंने मान लो मैंने कोई अपना जीमेल ही खोल लिया ऐसे, ये स्क्रीन है और इस पे भी ऐड चल रहा है, भाई उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस पे और ये बंद है ना, स्क्रीन भी बंद है तो भी इस पे ऐड चलेगा, ऐड आ जाता है ऑटोमेटिक। तो उससे बहुत ज्यादा परेशान है कि ये बीमारी आ क्या गई। तो आज मैं उसकी 4 सेटिंग आपको बताने वाली हूँ कि 4 सेटिंग आप कर लेना। एक से नहीं होगा दूसरी करना, दूसरी से नहीं हो तीसरी से करना, तीसरी से नहीं हो चौथी से करना, लेकिन इन चारों सेटिंग को आप ऑफ करने से आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। आप क्या करते हो, ये हो गया किसी को दिखाया, अब उसको थोड़ा बहुत पता है उसने कर दिया, लेकिन फिर क्या करोगे कि आप बार बार मोबाइल में आप ओपन कर रहे हो और वो आपके हर एक 15 सेकंड या 20 सेकंड के बाद ही ऐड आ रहा है, तो क्या आप मोबाइल देखोगे? बिल्कुल नहीं देखोगे भाई। कई बार हम भी जब ऐड हमारे चल रहे थे तो अटेंडेंस करनी पड़ती है ऑनलाइन, और वो अटेंडेंस ऑनलाइन करने का मतलब कोई टाइम होता है और उस टाइम वो थोड़ी सी चलती है, बाद में वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है, तो फिर वेट ही करेंगे कब ओपन होगी कब ओपन होगी जब हम करें। तो उसमें बीच में ऐड आ जाए तो आए गुस्सा, और कोई चीज हम सर्च कर रहे हैं तो भी गुस्सा आता है कि बीच में ऐड आ रहा है और हम कोई काम कर रहे हैं ऑफिशियली, तो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी का मैं उपाय आपको आज लेके आई हूँ, क्योंकि मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ इन चीजों से, और मैं ये सोचती हूँ कि मैं परेशान हो चुकी तो आप परेशान बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि मुझे अगर थोड़ा सा ज्ञान है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो मुझे बेहद खुशी होगी कि चलो मैंने स्ट्रगल किया, आप लोगों को स्ट्रगल ना करना पड़े। इस एक वीडियो से ही आपको वो सारी चीजें मिल जाएं जो आप लेना चाहते हो और आप अपने ऐड को बंद करना चाहते हो, आपको बार बार कोई वीडियो नहीं देखनी पड़े। अगर ये मेरी वीडियो आपके लाभदायक हो, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट दे तो भाई लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर देना।
कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको ज़रूर आपको पसंद आई हो और आपके काम की है, कि आपके इतनी सी भी काम की आई है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपके थोड़ी सी भी काम आई हो तो, वरना आप लाइक भी मत करना, क्योंकि मेरे अंदर जितना थोड़ा सा भी ज्ञान है तो मैं ये सोचती हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया ना तो आप लोगों को ना करना पड़े, मेरे भाई बहनों को, मेरे दोस्तों को ना करना पड़े, क्योंकि 5-6 घंटे खराब करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 5-6 घंटे किसी के पास नहीं होते भाई, और कोई थोड़ी सी देर यूट्यूब पे भी सर्च करेगा तो थोड़ी बहुत, और फिर उस चीज़ को कि नहीं मुझे ये चीज़ तो करनी है। तो आज इन चीज़ों का सॉल्यूशन मैं एक ही वीडियो में देने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब नंबर 1 पर है हमारा कि क्रोम में जाके हमें सेटिंग कैसे चेंज करनी है। जो क्रोम ब्राउजर होता है ना उस पे चलना है अपने को, और उस पे जाके कुछ सेटिंग होती है वो हमें चेंज करनी है। तो मोबाइल की स्क्रीन पर आपके सामने है, लगी हुई है, आप इसमें देखिए और वो सेटिंग चेंज करिए। चलिए क्रोम में आ जाएंगे। क्रोम में आने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर ही ऊपर 3 डॉट होते हैं, 3 डॉट पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे है इसमें सेटिंग, तो सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हम नीचे नीचे किस पे आएंगे, साइट सेटिंग लिखी हुई है, साइट सेटिंग पर हम करेंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिए इसमें आएगा एक पॉपअप एंड रेडिडायरेक्ट। पॉपअप पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें है 2 ऑप्शन, देखिए साइट कैन सेंड पॉपअप एंड यूज रेडिरेक्ट और डोंट अलाउ साइट टू। तो हमें डोंट अलाउ पर क्लिक करना है, देखिए नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। मेरा क्लिक किया हुआ है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी बिल्कुल भी। चलिए बैक आ जाते हैं हम। अब देखिए नीचे नीचे है इंटरेस्टिव एड्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको भी हमें एड आर ब्लॉकेड, तो हमें ब्लॉक ही करना है। इसमें भी 2 ऑप्शन है, ऊपर वाला ऑप्शन हमें ऑन नहीं करना, नीचे वाला ब्लॉक ही करना है। तो मैंने ब्लॉक कर रखा है तो इसको हम ब्लॉक ही रहने देते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया नंबर 1 पर क्रोम की सेटिंग। क्रोम के अंदर हमें क्या क्या सेटिंग करनी है, अगर इससे अगर आपका काम हो जाता है तो आपको और सेटिंग छेड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर इससे भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है और ऐड फिर भी चल रहे हैं आपके स्क्रीन पर, तो चलिए हम दूसरी सेटिंग पर जाएंगे। दूसरी सेटिंग पर कहाँ जाएंगे, दूसरी सेटिंग हमें ओपन करनी है जीमेल। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने जीमेल अकाउंट पर। चलिए जीमेल अकाउंट हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें जो मेन अकाउंट जिससे आपके, ऐसे तो बहुत सारे अकाउंट होंगे आपके जीमेल भी इसमें, लेकिन जिस जब आपने मोबाइल को ऑन किया था, जब फर्स्ट में आपने जो जीमेल डाली थी उसी को आपको लॉगिन करना है, यानी उसी को लेना है फर्स्ट में। तो मेरी यही फर्स्ट में है, मैंने यही डाल रखी है। तो इसकी प्रोफाइल पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए मैनेज योर गूगल अकाउंट लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिए और नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे। इसमें है डाटा एंड प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है माई एड सेंटर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे वापिस हम। ये सेटिंग आप आराम से मोबाइल को रोक रोक के देख लेना, एक साथ समझ में नहीं आएंगी, लेकिन 4 मैंने आपको सेटिंग बताई है, चारों में से एक वर्क आपके में जो भी ओपन होगी ना वो करेगी। अब देखिए एक्टिविटी ऑन साइट एंड एप्स, तो ये मैंने कर रखा है ऑफ। आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ से तो यहाँ दिखाया हुआ है, यहाँ पर आप कर सकते हो इसको, ये करा हुआ है तो यहाँ पर आप इसको कर दो ऑफ, मैंने ऑलरेडी ऑफ कर रखा है। चलिए दूसरे पे यूट्यूब हिस्ट्री, इसको भी इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस पे भी मैंने क्या कर रखा है, ऑफ कर रखा है, ये क्रॉस का निशान आ रहा है ऑफ। अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। देखिए ये चालू करें या रद्द करें, तो भाई हमें तो स्टार्ट करना ही नहीं है,
ऑन करना ही नहीं है तो वापस हम बैक आएंगे। तीसरे नंबर पर एरियाज वेयर यू यूज्ड गूगल, तो इस पे भी हम क्लिक करेंगे और इसको भी हमें क्या करना है, ऑफ करना है अगर आपके मोबाइल में ऑन है तो, और मेरा तो ये ऑफ ही है तो इसको भी हम, ये हो गया 2 नंबर की जीमेल की सेटिंग हो गई दूसरे नंबर की। अब अगर अब भी आपके गूगल ऐड आ रहे हैं और बार बार ऐड से परेशान हो रहे हो तो चलिए चलते हैं तीसरे नंबर पर। अब हम आ जाते हैं अपने मोबाइल की सेटिंग पर। चलिए सेटिंग ओपन कर लेते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने तो ऑलरेडी ये किया हुआ है डार्क मोड। देखिए ऊपर से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए ये डार्क मोड है, ये अभी मेरा ऑन कर लिया मैंने, ये देखिए ये हो गया सिंपल, और अभी इसको हम करने वाले हैं डार्क मोड। डार्क मोड का ऑप्शन आपको इसी में ऊपर से जब आप मोबाइल को ऐसे करेंगे, इसको देखिए 1 मिनट में आपको इसी में दिखा देती हूँ। देखिए जब ये हम ऊपर से ऐसे करते हैं, देखिए डार्क मोड कहाँ से लाओगे आप, इसको ऐसे किया और ये आपके यहाँ देखिए आइकन कहीं पे भी चेंज हो सकता है, यहाँ नीचे लिखा होगा डार्क मोड, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब ये मेरा डार्क मोड मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ था। चलिए तो डार्क मोड ये हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद हम सेटिंग पर ऑन करेंगे। सेटिंग पर ऑन करने के बाद देखिए तीसरे जो नंबर का है ना, ये सबसे ज़्यादा कारगर है। अगर गलती से आपने कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया उसकी वजह से बार बार ऐड आ रहे हैं तो उसके लिए ये सबसे पावरफुल आपका है। देखिए इस पे आएंगे, जब स्क्रॉल कर लिया हमने तो इस पे आ जाएंगे हम ऐप पर। ऐप पर हम क्लिक करेंगे और देखिए मेरे इसमें 117 ऐप डाउनलोड है तो मैं इस पे क्लिक कर लूंगी, सी ऑल ऑल पे कर लूंगी। अब देखिए सबसे पहले मेरा है एयरटेल, तो एयरटेल का जो आइकन बना हुआ है ना उसमें लिखा हुआ है एयरटेल, आइकन बना हुआ है ऐप के लोगो का। तो ऐसा ही कोई एक ऐसा आएगा जिसके कोई आइकन नहीं होगा, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो सिर्फ ब्लैंक आएगा वाइट कलर का, और वो बिना आपको डार्क मोड किए नहीं दिखेगा। डार्क मोड आपको करना पड़ेगा तभी वो आपको शो करेगा कि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, वरना सभी आपके जो लोगो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आइकन बने होते हैं। तो आपको एक एक ध्यान से आपको देखना है, तो एक एक आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है कि कहीं हमारे में तो नहीं है। भाई एक एक स्क्रॉल करेंगे और चेक करेंगे, अगर वो आपको कहीं दिखाई देता है कि जिसमें आइकन नहीं बना हुआ तो आप उसको यहीं से ही डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट आपको कैसे करना है, चलिए जैसे ये मेरा जूम का है, मुझे जो ये यहाँ पर क्लिक किया, जैसे मान लो मेरे में तो अभी फिलहाल नहीं है, मैंने डिलीट कर लिया। मेरे में सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कोई ऐप डाउनलोड हो गया था और उसमें कोई भी आइकन नजर नहीं आ रहा था, और सारी सेटिंगें चेंज कर ली, लास्ट में फिर यही सेटिंग बची थी। तो ये सेटिंग करने के बाद फिर मैंने ऐड हमारे हो गए बिल्कुल बंद, अब ऐड फ्री हो गया हमारा मोबाइल। तो जैसे इस पे हमने क्लिक कर लिया तो मान लो मेरी यहाँ से कोई भी जो ऐप है उस पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद उसमें आएगा अनइंस्टॉल का, अनइंस्टॉल आप कर दोगे और फिर इसको रिबूट कर लो और उसके बाद आप ऑन कर लो, उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपके में हो सकता है, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग सेटिंग होती है, किसी में क्या ऑन हो जाता है, किसी में क्या होना, हमारे वाले में ये ऑप्शन ऑन हो गया था। चलिए अगर ये आपके ऑन है तो आप इसमें से वो ऐप हटा दीजिए तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर कौन सी है, चलिए नंबर 4 पर है, वापस हम अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसी में चलेंगे, मोबाइल की सेटिंग में आ जाएंगे। और मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद देखिए इसमें नीचे नीचे चलेंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे नीचे लिखा हुआ है गूगल। गूगल सबको पता है, गूगल पे हम कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद गूगल पे देखिए इसके अंदर है ऑल सर्विस, ऑल सर्विस पर हम क्लिक करेंगे। ऑल सर्विस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद ऐड पर हम करेंगे क्लिक। भाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपको बार बार कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसी में ही आपकी सारी समस्याओं का निचोड़ मिल जाएगा।
इसलिए ये थोड़ी सी लंबी होएगी, तो लंबी होती है तो हो जाने दो, आपको बार बार कोई भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐड, ऐड पर लिखा हुआ है ऐड प्राइवेसी रीसेट एडवाइजिंग आईडी, तो इस पे हम रीसेट कर देंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे इस पे रीसेट, कंफर्म कर देंगे, ये हमारी रीसेट होगी। अब डिलीट एडवाइजिंग आईडी, अब हम इसको डिलीट कर देंगे अपनी को। अगर आपको गेट न्यू एडवाइजिंग आईडी, अगर आपको न्यू बनानी है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दो। ठीक, अब देखिए इस पे ऐड प्राइवेसी पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ऐड टॉपिक लिखा हुआ है, ऐड सजेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटमेंट, तो इसको हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, तीनों ऑप्शन को हम नहीं छेड़ेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे। और बाकी सिर्फ रीसेट एडवाइजिंग आईडी पर हम क्लिक करके उसको रीसेट कर देंगे, और डिलीट एडवाइजिंग आईडी पर भी हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब हम आ जाएंगे अपने वापस। ये थी आपकी 4 सेटिंग, और इनमें से आपके मोबाइल में कौन से ऐप की कौन सी सेटिंग ऑन है, तो वो आप चारों करके देख लेना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और अगर आपको समस्या का समाधान नहीं मिले ना, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना कि मैडम आपने ये वीडियो गलत बनाई है, हमें हमारी समस्या का समाधान नहीं मिला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के लिए कम से कम 6-7 घंटे खराब किए हैं गैप कर करके। तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको, मैं ये नहीं कहती अच्छी लगी हो तो लाइक करना भी, अगर आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी अगर आपकी समस्या का समाधान हुआ है तो भाई लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और अपने घंटा जो होता है ना उसको दबा देना, ताकि जो अगली मैं वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास पहुंच जाए और आपको भी आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाए। मेरे इस चैनल पर इस तरह की वीडियो ही आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।